हेलो। आज मैं आपको बताऊंगी कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे बनाएं। उसके लिए सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल में स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से मोबाइल के अंदर पावर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आप नॉर्मल पावर पॉइंट लिखेंगे तो आपके पास ऐप आ जाएगा जिसका आइकन इस तरीके से शो हो। आपने उस पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैंने उसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इंस्टॉल करने के बाद वो इस तरह से ओपन होगा। तो एक बार के लिए वो आपसे साइन इन और साइन अप मांगेगा, आपने वो नहीं करना। आपने यहाँ पर जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कुछ एक स्लाइड्स दिखेगी, यानी डिज़ाइंस दिखेंगे आपको स्लाइड के। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप वो वाला डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वाला डिज़ाइन, आप इसे सेलेक्ट कर लें। अब आपको यहाँ दिखेगा कि डबल टैप टू ऐड टाइटल। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से कंटेंट ऐड करना है तो आप इसके लेआउट्स में जाके ब्लैंक ले लें। और अब आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जो आपको ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पेंसिल से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि ये आपने ब्लैंक पीपीटी ली है। उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जो आपके नीचे एक बार दिखाई देगी जहाँ से आपने लेआउट को सिलेक्ट किया है, वहीं आपको एक ए वर्ड राइट किया हुआ एक बॉक्स दिखाई देगा। आपने उस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे आपकी स्लाइड पर एक बॉक्स आ जाएगा। उसे आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। तो अब आपने जैसे इस वर्ड का साइज़ ये बहुत छोटा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो आपको 18 दिखाई दे रहा है, आप इस साइड क्लिक करेंगे तो आप इसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 96 है और मिनिमम जो साइज़ है वो 8 है। तो जैसे मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ ले रही हूँ, यहाँ से आप इसकी राइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो राइटिंग आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर होगा फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन। आप फ़ॉन्ट कलर पे जाके अपनी जो आपने टेक्स्ट राइट किया उसका कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे आप सबको विजिबल है। उसके बाद अगर आपने अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी मार्क या फिर नंबरिंग शो करनी है, जैसे अगर मैं कोई लिस्ट बना रही हूँ तो मुझे वहाँ पर नंबरिंग लगानी है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैंने नंबरिंग पे क्लिक किया तो वहाँ 1 आ गया। अगर मुझे नंबरिंग ना लगा के कोई और साइन लगाना है तो मैं बुलेट्स पे क्लिक करूँगी। आप देखोगे यहाँ पर डॉट आ चुकी है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा फॉर्मेट की, जो हमारा वर्ड है वो किस तरीके से दिखे देख सकते हैं आप। अब जैसे मैंने जो बॉक्स इंसर्ट किया था, अगर मुझे वो वर्ड उस बॉक्स के बीच में चाहिए तो मैं ये वाले ऑप्शंस का यूज़ करूँगी। उसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई टेक्स्ट रोटेशन। ये ज़्यादा नॉर्मल नहीं होते, इन्हें यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट रोटेशन में जो ये 90 डिग्री का सेलेक्ट किया, तो हमारा वर्ड जो है वो चेंज हो गया है, वो नॉर्मल वर्ड ना होकर अलग वे में शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल ही रखूँगी। उसके बाद जो आता है वो यहाँ पर आप देखोगे, जो यहाँ पर आपको एक होम ऑप्शन दिखेगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट्स में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं और शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ड्रा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आपको होगा कि एक तो आपके पास थीम्स होगी कि किस तरह की आपको जो है वो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड चाहिए। ठीक है, ये हम पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं। और एक होगा आपका बैकग्राउंड। इसमें क्या होगा, आपको नॉर्मल स्लाइड, एक प्लेन स्लाइड मिलेगी जिस कलर का आप उसे चूज़ करेंगे। इसके बाद डिज़ाइन के बाद आता है ट्रांजिशंस। यहाँ से आप इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो जब हमारी एक स्लाइड पूरी बन जाती है ये तब इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लगते हैं। उसके बाद आते हैं एनिमेशंस। ये आप वर्ड पर एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन लगा दिया है। इसके बाद आता है स्लाइड शो, व्यू और रिव्यू। ये मैं आपको पूरी वीडियो बनने के बाद बताऊंगी। तो अब हम सबसे पहले होम पे जाते हैं और जैसे कि मुझे अब यहाँ पर मैंने साइंस राइट कर दिया। अब
अगर आप इतना कुछ राइट नहीं करना चाहते तो आप इसे आपके जो फ़ोन के अंदर जो कीपैड होता है उसमें क्या होता है, एक आपको बोलने वाला ऑप्शन दिखाई देगा माइक, तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, जैसे साइंस की या फिर किसी चीज़ के टॉपिक जो गूगल पर अवेलेबल है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर गूगल पे, जैसे मैंने फ़ोटोसिंथेसिस पे बनाना था, तो जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन सर्च करती हूँ तो आपको यहाँ देखिए कि डेफिनेशन आ चुकी है। तो मैं इसे क्या कर लूँगी, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद मैं उसे अपनी पीपीटी को आप देखेंगे मेरी हर चीज़ ऑन है, मैंने किसी चीज़ को भी ऑफ़ नहीं किया है, मैंने उसे सिर्फ मिनिमाइज़ किया है। मैं यहाँ आकर दोबारा से एक बॉक्स लूँगी और उसे फिर से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगी। आपने इस एरो का ध्यान रखना है, अगर ये एरो नीचे आएगी तो आपके वर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी वो उल्टे हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आप ड्रैग करेंगे तो ये जो ऑप्शन है जिसमें पहला जो कट का है, दूसरा जो है वो कॉपी का है और तीसरा जो है वो पेस्ट का है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। अब जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी। जैसे कोई भी वर्ड अगर उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप उसे अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे फ़ोटोसिंथेसिस वर्ड को बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगी, उसे सेलेक्ट करूँगी, बोल्ड कर दूँगी और उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दूँगी। और अगर मुझे उसका कलर भी चेंज करना है तो मैं फ़ॉन्ट कलर से उसका कलर चेंज कर दूँगी। अब जैसे जो नीचे उसकी डेफिनेशन है, मुझे इसका भी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं वो भी इंक्रीज़ कर दूँगी। इसके बाद अब जैसे आप सबको ये दिख रही होगी मेरी स्लाइड बन चुकी है, तो इसी तरह से आप इसमें कितना भी कंटेंट डाल सकते हैं एक स्लाइड के अकॉर्डिंग। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो एक प्लस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। तो अब आपकी एक न्यू स्लाइड आ चुकी है। इसके ऊपर भी जैसे मैं आपको कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पेस्ट करके बताती हूँ। जैसे अगर अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट करनी है पिक, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इमेजेस पे चली जाऊँगी। यहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर ही आपको दिखाऊँगी। तो जैसे मैं इस पिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, वापस से अपनी पावर पॉइंट में जाऊँगी। वहाँ से मैं इस स्लाइड को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देखोगे जो स्क्रीनशॉट आ चुकी है, तो इस स्क्रीनशॉट को मैं अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर लूँगी। जितनी मुझे अपनी स्लाइड में इसे शो करना है मैं उसे उतना ही क्रॉप कर लूँगी। ठीक है, मैंने इसे क्रॉप कर लिया है। अब मैं इसे कंफर्म कर लूँगी और आप देख सकते हैं जो मेरी जो पिक है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। मैं इसे डन कर दूँगी। तो मैंने दूसरी स्लाइड में जो है वो अपनी पिक को भी इंसर्ट कर दिया। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं इसके साइज़ को। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्लाइड शो कैसे करते हैं। स्लाइड शो करने के भी 2 वे हैं। एक तो अगर आप नॉर्मल इस वाले जो एक आपको एरो दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से स्लाइड शो दिखेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, इस पर ट्रांजिशन लगा देते हैं। उसके लिए मैं कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ कर लेती हूँ। जैसे मुझे ये वाला इफ़ेक्ट अच्छा लगा तो मैं इसे अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ। अब ये हर एक स्लाइड पर ट्रांजिशन लग गया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसका स्लाइड शो कर देती हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन आएंगे कि फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो अगर आप फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो आपकी शुरू वाली स्लाइड से एंड वाली स्लाइड तक चलेगा। अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो आपकी जो स्लाइड अभी ओपन है स्क्रीन पर वहीं से स्लाइड शो होगा। तो मैं फ्रॉम बिगनिंग कर देती हूँ। अब आप सबको दिख रहा होगा किस तरह से मेरी जो स्लाइड है
वो निकली है। ये मैंने जो ट्रांजिशन लगाया था वो बड़े अच्छे से वर्क कर रहा है। और अब अगर मुझे इस स्लाइड में कुछ अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे। एक आपको पेंसिल होगी और एक पेंसिल के साथ में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और अब आप फ्री हैंड इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर अब आपको जैसे दूसरी स्लाइड निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आप सबको विजिबल होगा कि मेरी दूसरी स्लाइड भी सेम ट्रांजिशन से आ रही है। मैं सेम इसमें दोबारा से जो है वो इसमें पेन सेलेक्ट करूँगी और मैं इसमें फिर से कोई भी एडिटिंग कर सकती हूँ। लेकिन जब आप स्लाइड चेंज करें तो आपको अपना पेन ऑफ करना होगा, अदरवाइज़ वहाँ पर आपकी स्लाइड चेंज नहीं होगी, वहाँ पर आपकी ड्राइंग हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी दोनों पीपीटीज़ को स्लाइड्स को पीपीटी के अंदर स्लाइड शो कर दिया। और अगर आपको स्लाइड शो बंद करना हो तो आपको इस तरह से दिखेगा। जब आप स्लाइड पर क्लिक करेंगे एक कट का ऑप्शन, वीडियो के अंदर कट का, आप उसे कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि जो आपकी जो स्लाइड है वो बंद हो चुकी है। अगर आप इसकी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लें, या फिर आप अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लें। स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप गूगल पर ईज़िली मिल जाता है। अगर आप गूगल से करना चाहें तो गूगल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप होते हैं जो आपको सूटेबल लगे आपके फ़ोन के लिए, आप वही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो मेरी स्लाइड्स थी वो बड़े अच्छे से वर्क कर रही है। जब आप इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे उसके बाद आपको अगर ऊपर और नीचे का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो रिमूव करना है तो आप कोई भी वीडियो एडिटर ऐप लेकर उसे क्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।